गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिया वर्ड 247। मैं अंजनी तिवारी आप सबका आपके यूट्यूब चैनल केमिया वर्ड 247 पे तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक भी आपने लोगों ने पढ़ा है बेटा हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बेसिक कॉन्सेप्ट में, जिसमें हमने आपसे बात कर लिया है कि केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करना है, जिसमें हम लोगों ने बात कर लिया है आपसे SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, एसिमेट्री और ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे कायरलिटी से। तो कायरलिटी के लिए आप क्या ध्यान देना है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना होगा कि भाई जब हम कायरलिटी की बात कर रहे हैं तो कायरलिटी की जो सिचुएशन है, अब यहाँ पे दो तरीके से आपको समझना है। एक ड्यू टू स्ट्रक्चरल, क्या आपको समझना है, स्ट्रक्चर ड्यू टू स्ट्रक्चरल, एंड सेकेंड वन आपको क्या ध्यान देना है, अकॉर्डिंग टू ग्रुप ऑन कार्बन। अब यहाँ पे अगर आपको ये कंडीशंस दिखाई जा रही है तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना है कि जब स्ट्रक्चरल के कॉन्सेप्ट की बात हो रही है तो यानी ये ऐसे कंडीशन को शो करेगा जो स्टीरियो फॉर्म करेगा या स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेगा। अगर हम ग्रुप ऑफ की बात कर रहे हैं तो ग्रुप ऑफ कार्बन पे जनरली हम लोग किसके लिए बात करेंगे, स्ट्रक्चरल के लिए। तो अब स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे अब ड्यू टू स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ से इसे आप सिमिलराइज नहीं करेंगे, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे कहा जा रहा है ग्रुप ऑफ कार्बोनाइडिंग इसके अकॉर्डिंग। अब ये क्या होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एक कंडीशन है उसको रिप्रेजेंट करता है ना बेटा। मैंने आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। तो अब यहाँ पे ये थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर जरूर है लेकिन ये किसको शो कर रहा है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये ग्रुप ऑफ कंडीशन है लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो अब इस कॉन्सेप्ट को हमें क्या समझना है, कायरलिटी के अकॉर्डिंग। अब कायरलिटी के अकॉर्डिंग जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट पे तो ये क्या कहता है, व्हेन अ सुपर इम्पोज्ड कंडीशन is placed, then it is chirality। अब बेटा यहां पे आपको क्या करना है, when all groups of carbon will differ, then that is chiral कार्बन। अब कहा यह जा रहा है भाई कि अगर ऐसा कंडीशन हो, सुपर इम्पोज एंड नॉन सुपर इम्पोज कंडीशन की बात कर रहा है, तो यहां पे आपको क्या ध्यान देना है कि भाई जैसे ही आप ये बात करेंगे किसके बारे में, कायरलिटी के बारे में, तो कायरलिटी के बारे में आपको ये ध्यान देना होगा कि भाई कायरलिटी जो है ये जनरली किसको शो करेगा कि भाई ऐसे हैं जो एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाए, नॉन सुपर इम्पोज, क्या हो जाए, नॉन सुपर इम्पोज। अच्छा यहाँ पे बेटा मैंने एक मिस्टेक कर दिया, यहाँ मिस हो गया, व्हेन अ नॉन सुपर इम्पोज। अब जैसे ही नॉन सुपर इम्पोज कंडीशन आ गया तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, कायरलिटी। अगर सुपर इम्पोज कंडीशन आ जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इनेंशियोमर कहते हैं। तो चलिए उसके कॉन्सेप्ट को भी बाद में हम बात करते हैं। अब जैसे ये मेरा पाम है और ये भी मेरा पाम है, अगर मैं इन दोनों पाम को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करूं तो आप देख सकते हैं कि ऑल फिंगर्स आर कवर्ड बट थम्स आर फ्री। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ कि सारे फिंगर्स क्या हो गए, कवर हो गए, यानी एक दूसरे के ऊपर ढक लिए, लेकिन ये जो थंब था इसको तो नहीं ढक पाए। अगर नहीं ढक पाया तो ये क्या हो गया, नॉन सुपर इम्पोज। अगर नॉन सुपर इम्पोज है तो ये क्या है, कायरलिटी। अब यही बात हम कर लें कार्बन के अकॉर्डिंग। अब कार्बन में जैसे ही हम बात करेंगे बेटा, तो अच्छा ये बताओ, ये एक ग्लास है, ऐसे एक ये है, दूसरा ये है। अब बताओ अगर मैं इसको इसके ऊपर इस कंडीशन में रख लूं तो भाई अब ये मान लेते हैं डाउन साइड। अब अगर मैं इसी के ऊपर एक रखूंगा तो वो क्या करेगा, इसको कवर कर लेगा। अब यहां से ये कवर हो गया तो अब आप बताइए कि इसको और इसको जैसे ही आपने मिलाया तो ये एक दूसरे को कवर कर गए।
तो जैसे ही कवर कर गए, इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, ए कायरलिटी। क्या कहते हैं, ए कायरलिटी। अगर ऐसा ना होता, अब जैसे हमारा थंब है, ये सिचुएशन, ये, अब इन दोनों को आपस में मिलाया जाए तो क्या होगा कि भाई जैसे ही आप इसे एक दूसरे को मिलाएंगे तो क्या होगा कि ये जो 4 फिंगर्स है ये ओवरलैप हो जाएंगे। चलिए ऐसे पहले बना ले एक के लिए, तो और दूसरा जैसे ही इसके पीछे वाला है उसका थंब यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पोर्शन और ये पोर्शन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर पाया, तो इसी कंडीशन को हम लोग किस में समझते हैं, इसी कंडीशन को हम लोग समझते हैं कायरलिटी में। किस में समझते हैं, कायरलिटी। ये बात क्लियर हो गई। तो अब यहाँ से आपको कायरलिटी और ए कायरलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब जैसे ही आप कायरलिटी और ए कायरलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, इसके बाद आपको मैंने क्या बताया था, दूसरा नंबर ऑफ ग्रुप अटैच्ड ऑन कार्बन, यानी अगर किसी कार्बन पर जो ग्रुप अटैच्ड है, इनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्या आपको ध्यान देना होगा, व्हेन ऑल ग्रुप्स आर डिफर, व्हेन ऑल ग्रुप्स आर डिफर देन इट इज shows chirality and carbon is chiral carbon। अब कहा क्या जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि ऐसी सिचुएशन हो जाए जिसमें जो कार्बन से ग्रुप अटैच्ड है ये सारे ग्रुप एक दूसरे से क्या हो जाए, डिफर हो जाए। और अगर डिफर हो गए तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, कायरलिटी कहते हैं, और इस कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, कायरल कार्बन। अब जैसे ये कार्बन है, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लिया, यहाँ ब्रोमीन लिया, यहाँ CH3 लिया और यहाँ पे फ्लोरीन लिया। अब आप बताइए इस ग्रुप में ये ब्रोमीन एक प्लेस पे है, यहाँ पे ब्रोमीन नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, कहीं ब्रोमीन नहीं, अकेला है। CH3 यहाँ 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 कहीं नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, फ्लोरीन ऐसे, ये सारे ग्रुप क्या है, डिफर हैं। तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, कायरल कार्बन। क्या कहेंगे, कायरल कार्बन। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं आती, जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ दो जगह यस ले लिया, यहाँ Cl3, यहाँ CH3। अब बताइए कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई ये कार्बन पे और के पास क्या है, दो हाइड्रोजन है और CH3 और Cl है, तो दो हाइड्रोजन ये क्या है, सेम है ना। अगर सेम आ गया तो इस कार्बन को अब हम लोग क्या कहेंगे, एकाइरल कार्बन। क्या कहेंगे, एकाइरल कार्बन। ये बात क्लियर हो गई कि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई ना तो इसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहेंगे, एकाइरल कार्बन, और अगली सिचुएशन को हम लोग क्या कहेंगे, कायरल कार्बन। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही आपको कायरलिटी क्लियर होगा, उसके बाद आपको क्या समझना होगा, इनेंशियोमर। किसके बारे में समझना होगा, इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर के लिए बस आपको क्या ध्यान देना है कि द नॉन सुपर इम्पोजिबल कंडीशंस आर कॉल्ड एज अ इनेंशियोमर। अब सिंपल से वर्ड में अगर हम कहें तो सुपर इम्पोज्ड structure is enantiomer. Structure is enantiomer according to 180 degree rotation. 180 degree rotation. अब सिंपल से वर्ड को अगर हम देखें, अब जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं CHO है, यहाँ क्या है CH2OH। अब यहाँ पे क्या है OH और यहाँ क्या है H। हमने क्या किया, थोड़ा सा ये चेंज किया CH3, अब यहाँ पे हमने OH कर दिया और यहाँ H। अब आप बताइए ये क्या किया है, 180 डिग्री रोटेशन, ये भी 180 डिग्री। तो 180 डिग्री रोटेशन आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग किस में समझते हैं, इनेंशियोमर में। किस में समझते हैं, इनेंशियोमर। अब जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट इनेंशियोमर का क्लियर होता है, फिर इसके बाद बेटा जो आपका आता है
वो आता है रिटेंशन, इन्वर्जन। क्या आता है? रिटेंशन एंड इन्वर्जन। अब रिटेंशन एंड इन्वर्जन, रिटेंशन वर्ड किससे है? रिटेन द सेम कंडीशन, यानी जो सेम कंडीशन को बनाए रहे उसे हम क्या कहेंगे? रिटेंशन। और इन्वर्जन क्या है? इन्वर्ट द नेचर ऑफ ग्रुप अटैच्ड ऑन कार्बन। अब यहां पे इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे? इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि भाई एक कंडीशन है हमारे पास, मान लेते हैं A है, यहां पे X है, C2H5 है, यहां पे क्या जुड़ा है? CH3, और यहां पे क्या जुड़ा है? B। ठीक है। अब हमने क्या किया कि इसका रिएक्शन आपको कराना है Y के साथ। किसके साथ कराना है? Y के साथ। अगर ऐसी सिचुएशन, दो सिचुएशन आपको बनानी है। अब क्या हुआ कि CH3A, यहां पर Y आया, ये B, ये C2H5। अब अगर दूसरी सिचुएशन देखें तो क्या हुआ? CH3, थोड़ा सा CH3C। अब क्या हुआ? B इधर आ गया, इधर क्या आ गया? Y, और इधर क्या आ गया? C2H5। तो आप देखिए, अब बिल्कुल इसका और इसका स्ट्रक्चर देखने में बिल्कुल एक जैसा है, बस क्या हुआ? X के प्लेस पे क्या आ गया? Y। तो ये सेम कंडीशन को मेंटेन कर रहा है, तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? रिटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रिटेंशन। और जब हम इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यहां से यहां आप देखिए तो राइट क्या हो गया? लेफ्ट हो गया। तो ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? इन्वर्जन। तो रिटेंशन एंड इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका कि भाई रिटेंशन में जैसा स्ट्रक्चर है उसी तरीके से आएगा, यानी रिटेन द सेम स्ट्रक्चर। और इन्वर्जन में क्या है कि इन्वर्ट द स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर को पलट देगा। और रिटेंशन में है जो स्ट्रक्चर है उसी को बनाए रखेगा। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पे एक कंडीशन और आता है आपका रेशमिक मिक्सचर। क्या आता है? रेशमिक मिक्सचर। अब रेशमिक मिक्सचर के लिए आपको एक बात ध्यान देनी है, नाम है रेशमिक मिक्सचर। तो रेशमिक मिक्सचर के लिए आपको क्या ध्यान देना है कि द मिक्सचर ऑफ कंपाउंड formed by chemical reaction and they are generally formed two or more than two different type of compound। अब यहां पे क्या कहा गया कि ऐसा सिचुएशन आ जाए कि जिसमें दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के कंपाउंड फॉर्म हो जाएं, तो उनके मिक्सचर को ही हम लोग क्या कहेंगे? रेशमिक मिक्सचर। अब जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या था? हमारे पास था ब्यूटीन, CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन किससे हो गई? वाटर से। किससे हो गई? वाटर से। और इसने क्या बना लिया? दो कंडीशन बनाया, CH3 CH2 CHOH, और ये यहां पे क्या आया? CH3। अब यही सिचुएशन यहां पे बात करते हैं। इसमें अब जैसे ही करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? CH3 CH2 CH2 CH2, और यहां पर OH। अब यहां से ये क्या बना? ब्यूटेन 2 ऑल, और यहां से क्या बन गया? ब्यूटेन 1 ऑल। अब बताइए इन दोनों में क्या है? पोजीशन डिफर है, लेकिन बने क्या? एक ही कंपाउंड से ना।
अगर एक ही कंपाउंड से दो या दो से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं और वो दोनों प्रेजेंट है, अब मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है 80% और ये कितना है 20%। अब एक कंपाउंड आपको मिल गया, वो कंपाउंड में 80% आपका क्या है ब्यूटेन टू ऑल है, दूसरा क्या है 20% ब्यूटेन वन ऑल है। अब इन दोनों के मिक्सचर को ही हम लोग क्या कहेंगे, रेशमिक मिक्सचर कहेंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब रेशमिक मिक्सचर के बाद अब आपको यहां पे नेक्स्ट क्या ध्यान देना होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब आपने पढ़ लिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब सेकेंड वन प्रोसेस में हम चलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। अब नाम ही है एलिमिनेशन, यानी एलिमिनेट करना। क्या करना, एलिमिनेट। अब बेटा एलिमिनेट कहने का मतलब क्या है, रिमूव आउट। एलिमिनेट कहने का मतलब क्या है, रिमूव्ड आउट, बाहर निकाल देना। अब किसको निकालेंगे बेटा, रिमूव्ड आउट किसको करेंगे, हैलोजेंस को। किसको करेंगे, हैलोजेंस को। अब हैलोजेंस को रिमूव आउट करने के लिए आपको यहां पे एक रूल ध्यान देना होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन रूल। क्या ध्यान देना होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन रूल। और बेटा इस एलिमिनेशन रिएक्शन रूल को क्या कहा जाता है, सिटजैफ रूल। क्या कहा जाता है, सिटजैफ रूल। अब यहां पे आपको सिटजैफ रूल को ध्यान देना होगा और इसी रूल के अकॉर्डिंग आपको एलिमिनेशन प्रोसेस को समझना होगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं सिटजैफ रूल की, और इसके साथ ही हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट कराएंगे सिटजैफ रूल। अब यहां पे आपको ध्यान देना है, सिटजैफ रूल क्या कहता है कि व्हेन एनी हैलाइड गेट्स एलिमिनेशन देन they are generally form alkenes and they shows रेशमाइजेशन। क्या शो करते हैं, रेशमाइजेशन। रेशमाइजेशन कहने का मतलब क्या है, रेशमिक मिक्सचर को शो करते हैं। अब कहा क्या जा रहा है कि कोई भी हैलाइड है उसको हम क्या करा रहे हैं, एलिमिनेशन करा रहे हैं, तो ये क्या बनाते हैं, एल्कीन बनाते हैं, और यही एल्कीन क्या शो कराते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन शो कराते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, CH3 CH2 CH, यहाँ पे Cl, यहाँ CH3। अब यहाँ पे जैसे ही आप एलिमिनेशन कराएंगे तो एलिमिनेशन कराने के लिए आपको दो रूल यहाँ पे याद रखने हैं। कितने रूल याद रखने हैं, दो रूल। अब एक कंडीशन होगा, फर्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा कि यहां से H ब्रेक होगा, क्या ब्रेक होगा, H। अब यहां से जैसे ही H ब्रेक होगा तो ये क्या बनाएगा, CS। ओ थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, यहां से H। अब यहाँ पे आप देखिए ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये प्लस और ये माइनस, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, माइनस एंड प्लस। अब क्या होगा, ये माइनस और प्लस आपस में बॉन्ड बनाएगा और ये प्लस माइनस आपस में बॉन्ड बनाएगा। अब इस सिचुएशन में क्या बना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, एक कंडीशन ये बन गया। अब दूसरी कंडीशन क्या कहेगी, अगर हम बात करें दूसरी कंडीशन की, तो दूसरी कंडीशन में आपको ये ध्यान देना है कि भाई दूसरा कंडीशन ये कहेगा CHCl। अब यहां से हमें H निकालना है, H कहां से निकालना है, यहां से CH2H। यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये प्लस और ये माइनस एंड ये प्लस। अब क्या होगा, ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, अब यहां से ये बदल जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बदल गया। अब साथ ही साथ दोनों जगह से क्या निकल गया, HCl, यहां भी निकल गया, यहां भी निकल गया। यहां से ये क्या बनाया, ब्यूट टू इन, और यहां से क्या बनाया, ब्यूट वन इन। अब है तो ये रेशमाइजेशन का प्रोसेस, लेकिन सिटजैफ रूल ये कहेगा कि जैसे ही आपको ये कंडीशन दिखेगा, एलिमिनेशन आप कराओगे, तो अगर जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है
उसके पास से निकले तब वो क्या होगा, वो किसको शो कराएगा, इस तरीके के मैकेनिज्म को, यानी यहां पे टर्मिनल पे डबल बॉन्ड आएगा। अगर जिसके पास कम है वहां से निकालेंगे तो वो कहां आएगा, मिड पोजीशन में। ये बात क्लियर हो गई। तो ये बात हुई किसकी, एलिमिनेशन रिएक्शन की। अब इसके बाद आपका क्या आता है, रिएक्शन विथ मेटल। क्या आता है, रिएक्शन विथ मेटल। अब रिएक्शन विथ मेटल को आपको समझना है, और रिएक्शन विथ मेटल को समझने के लिए आपको दो तरीका ध्यान देना है। अब यहां पे किसके साथ है, यहां पे किसके साथ है, पहला प्रोसेस विथ मैग्नीशियम, विथ मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम के साथ है तो भाई अब मैग्नीशियम के साथ आपको रिएक्शन मैकेनिज्म कराना है, तो आपको बस क्या करना है कि भाई एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन आप किससे कराएंगे, मैग्नीशियम से कराएंगे। किससे कराएंगे, मैग्नीशियम यानी Mg। तो ये क्या बना लेता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बनाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यहां पे आपको ध्यान क्या देना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एल्किल हैलाइड Mg। तो अब यहां से आप बस क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड का क्या होता है Rx, मैग्नीशियम का क्या होता है Mg, और जैसे ही आप ये रिएक्शन मैकेनिज्म शो कराएंगे तो Mg क्या करेगा, इंसर्शन रिएक्शन, और क्या बना लेगा, RMgX। क्या बना लेगा, RMgX। चलो ये समझ में आ गया बेटा कि अब जैसे ही आपने मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराया एल्किल हैलाइड की, तो इसने क्या बना लिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लिया। लेकिन बेटा जैसे ही आपको ये स्पेसिफाई रिएक्शन मिल जाए, रिएक्शन विथ सोडियम, अब यहां पे आपको थोड़ा सा एक एक कंडीशन समझना है। अब रिएक्शन विथ सोडियम का कॉन्सेप्ट आ जाए ना, तो आपको यहां पे एक रूल या कह लीजिए एक नेमिंग रिएक्शन समझना है, वुड्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन समझना है, वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन क्या कहेगा, ये आपको ध्यान देना है। वुड्स रिएक्शन कहेगा कि व्हेन एल्किल हैलाइड react with sodium, react with